ॐ नमः सिद्धं। ॐ नमः सिद्धं। ॐ नमः सिद्धं। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के 7वें दिवस उत्तम तप धर्म का आराधन। तप धर्म संयम के बाद। संयम और तप में क्या अंतर है? संयम इंद्रिय निरोध है और तप इच्छा निरोध है। इच्छा निरोध तप। इस तप की आवश्यकता क्या है? तप धर्म के आराधन की चर्चा का अभिप्राय क्या है? पहले ये बताओ, संसार में अपन देख रहे हैं एक घर में 5 सदस्य हैं। 3 को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है और 2 को नेगेटिव हो रहा है, जबकि एक साथ रह रहे, भोजन आदि सब व्यवहार एक साथ हो रहा है। 3 पॉजिटिव गए, उसमें बुजुर्ग तो ठीक हो गया और जवान चला गया। एक राजमहल में रो रहा है, एक पर्णकुटी में हंस रहा है, आराम में है। एक निर्धन है, एक धनी है। एक की लाभ की नहीं हो रहा, हानि हो रही है, एक को लाभ हो रहा है। इन सब का कारण भगवान का आशीर्वाद या भगवान का अभिशाप है, भगवान की नाराजगी है। गुरु महाराज की एक पर कृपा है, एक पर नहीं है। यदि कोई ऐसा ही जानता है तो वह जिन दर्शन को नहीं जानता। संसार में जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल हित अहित जो भी हो रहा है वह उसका जिम्मेदार कर्म है, निमित्त रूप से कर्म है। और सही माने में जिम्मेदार वो जीव है जिसने ऐसे भावपूर्वक बांधा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ता में पड़े हुए कर्म की निर्जरा, सविपाक निर्जरा। सत्ता में पड़े हुए कर्म उतना फल ना दें या समय से आने के पहले झड़ जाएं या उनका संक्रमण हो जाए या उनका अपकर्षण हो जाए, इन सब के लिए तप है। और संयम है कर्म को आने से रोकने के लिए। कल बात आई थी कि अविरत आश्रय के द्वारों में एक द्वार है और उन अविरत का त्याग संयम है। इसीलिए इच्छाओं को खिपा, उपयोग को स्वभाव में गपा, तब कहा जाएगा तप तपा। क्रिया करने से तप नहीं होता। तो बोले बाहर के तप क्यों हैं? बोले बाहर के तप भी प्रमाद आदि रहित होने के निमित्त से निमित्त रूप है। सही माने में कर्म निर्जरा के 12 तपों के अंतर्गत अंतरंग 6 तप, और उन 6 तप में भी निचली भूमिका में, प्रारंभिक भूमिका में सबसे बड़ा कारगर है प्रायश्चित। राजा शरणक को 7वें नरक की गति का बंध पड़ा था और प्रायश्चित भाव से, कसाय की मंदता से, निंदाग्रह आलोचना से वो पहले नरक में जाने का रह गया और भगवान बनने का प्रसाद पा गया। तो ये है कर्म की निर्जरा के लिए तप, तपसा निर्जरा। तो इच्छाओं को खिपा, क्योंकि कर्म इच्छा के रूप में आते हैं, भाव के रूप में आते हैं। इच्छाओं को खिपा व्यवहार, और स्वभाव उपयोग को स्वभाव में गपा। सही तप है शुद्धात्म स्वभाव में लीन रहना, तब कहा जाएगा तप तपा। संसार है कपा, कपा माने कीचड़। भावोत्पादन में सदा करता चपा। निरंतर एक कर्म भाव के उत्पादन में करके
इस संसार में दबाता रहता है, समय से पहले कर्मों को खपा, कुछ पजा तो जपा। कह रहे जाप कर रहे हैं, अरे जाप करने से कुछ पजा उत्पन्न हुआ, कुछ स्वभाव पर दृष्टि पहुंची, कुछ स्वभाव का चिंतन हुआ, कुछ अपनी गलतियों का अनुभव हो रहा है। कुछ पजा तो जपा, नहीं शक्ति को मत छपा, दान देकर नाम मत छपा, गेहों को देख ना लप लपा। कर्म क्या करते हैं, गेहों को देख लप लपाता है, ये रसना लप लपाती है। गेहों को देख ना लप लपा, ऐसा न पढ़ आगे पाठ पीछे सपा। पढ़ने का उद्देश्य है स्व अध्ययन। उन 12 तपों में स्वाध्याय तप है, स्व अध्ययन। जिन वाणी पढ़ के सुन के अपनी गलतियों का अनुभव होना, तब होगा निंदा ग्रह आलोचन। हमने क्या करो, हमने क्या करो, ऐसी चर्चा करे से कर्म निर्जरा नहीं होने। भीम काय देख ना हपा, अरे भयभीत मत हो, शुभ संकल्प भक्ति और स्वभाव में रह कर कर्मों को खपा, लेकिन बिन शंकित न तपा और न नफा। यानी रहस्य की बात यह है, किम तब तवेत्वम बिन शुद्ध दृष्टि, बिना आत्मदृष्टि के एक कोरी क्रियाएं तब कारगर नहीं है। क्योंकि आचार्य कहते हैं, जस सम्यक्त हीन श्रुतम तपवृत संयुक्तम संयम क्रिया अकार्यम चा मूल बिना वृक्षम जथा। आचार्य ने श्रावकाचार्य की 2 से 8 गाथा में सम्यक्त सेत ही क्रिया कारगर है ऐसा कहा है। बोले तब क्यों, बिन तपा कच्चा, अगर दूध नहीं तपाएंगे फट जाएगा, खिलाएगा गच्चा। बिन शंकित बच्चा, बिन शंकित बच्चा माने बाल तप होगा, अकाम निर्जरा होगी। शुद्ध संग सच्चा, मौका मिला अच्छा, मन उछलता जैसे बच्चा, अब तो धार ले कच्चा। कम से कम मुनि नहीं बन पा रहा है तो छुल्लक अलग तो हो जा, उपयोग कर ज्ञान चच्छा। अरे ज्ञान चक्षु से देख, भव दुख देख प्रत्यक्षा। संसार के दुख सामने दिखाई दे रहे हैं, हो निश्चय का पक्षा, तू निश्चय को धार, ज्ञान हार भक्षा। अभक्ष विषयों को छोड़, बिन आत्मदर्शन होएगा जच्छा। अगर आत्मदर्शन नहीं हुआ तो ये जच्छ की पर्याय प्राप्त होगी। नर्तन मिला तुम तप तपो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से अधिक तुम में दिव्य प्रकाश। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गए पतुदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। क्यों करते हैं तप, उपादान की शक्ति होते हुए भी बिना तप तपाए पर्याय में प्रकट होने वाली नहीं है। दूध में घी होते हुए बिना तपाए मथाए घी मिलने वाला नहीं है। आत्मदृष्टि आत्मज्ञान पूर्वक स्वभाव लीनता बिना आत्मा से अनंत चतुष्टय घातीय कर्मों के क्षय उपरांत प्रकट होने वाला नहीं है। इसीलिए सोने के अयस्क तो हैं, सोने की धातु के लिए तपना पड़ता है। सबके जीवन में आत्मदर्शन पूर्वक तप का आराधन हो, जीव कल्याण को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना के साथ जय तारण तरण, जय जननी।